ले यहाँ से शुरू करते हैं हम। साथ ये पैरेलल मैंने ना एक प्रोफाइल भी खोल ली है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ों को समझेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोफाइल का नाम, कि प्रोफाइल का नाम कितना बड़ा होना चाहिए। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड कैन अप टू 80 कैरेक्टर्स, मतलब इससे बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है उसका नाम 80 कैरेक्टर्स का हो, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा नाम अगर हम रखें, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो ये प्रोफाइल्स आ गई हैं, 3 आ रही हैं। इस पर ज़रा क्लिक करते हैं, शो मोर। अभी तो ये सारी ऑर्गेनिक आ रही है। अगर किसी ने ऐड चलाया होता और किसी का ऐड इस वक्त चल रहा होता तो उसकी जो प्रोफाइल है इसके ऊपर आ रही होती, क्योंकि जब गूगल एड्स चलाते हैं तो इसमें प्रोफाइल एड्स भी होते हैं, यानी लोकेशन वाले एड्स भी होते हैं। तो जब आप लोकेशन वाला ऐड देंगे तो ये तो ऑर्गेनिक है ना, तो अगर उसकी बेशक चौथे नंबर पर भी होती तो वो ऐड की वजह से जितनी देर उसका ऐड चल रहा है इधर आ रही होती, और इसके साथ लिखा होता एडी ऐड, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, कोई और लिखते हैं शायद आ जाए, क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह ऐड नहीं चल रहा ना, किसी का लगता है चल रहा होता तो मैं दिखाता आपको। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, नहीं आ रहा कोई। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, इधर भी नहीं आ रहा। और लिखते हैं एमडी कैट प्रिपरेशन, नहीं आ रहा तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी नहीं आया, थोड़ी देर बाद देखेंगे शायद कोई आ रहा हो तो इससे ऊपर आ जाता है। जो ऐड होगा ना वो यहाँ पे आता है। तो जब हम ऐड बना रहे हैं ना, वैसे तो हम अगर ऐड पे नहीं ला रहे तो हम नाम लंबा भी रख लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ऐड है ना फिर उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो कहता है इतना बड़ा नाम आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या फॉलो करना है, अप टू 80 कैरेक्टर्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल टेकअवेज आए। नंबर 1, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो। कवर फोटो का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी प्रोफाइल पे जाते हैं, यार ये तस्वीर नज़र आपको, ये इसकी कवर फोटो है, ठीक है। और ये कहाँ पे हमें मिलेंगी, एक तो शुरू में आ रही थी, याद है ना जब मैंने प्रोफाइल प्रीवियस क्लास में बनवाई थी, और एक अगर मैं यहाँ पर फोटोज़ में जाऊँ, ऐड फोटो में जाएं, पूछ रहा है, ऑप्शन आ गई ना सारी, कवर फोटो, लोगो और फोटो। तो कहता है यहाँ पर आकर आपने क्या करनी है जी, अपनी कवर फोटो लगानी है। इधर आइए, क्या कह रहा है वो आपको, 10 किलोबाइट से लेकर 5 MB तक होगी, और 1080 से लेकर 608 पिक्सल्स की होगी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता, आपको तो खैर आता है, इन्हें नहीं आता, तो हम ज़रा क्विकली एक काम करते हैं कि हमें खुद से अगर कवर फोटो बनानी पड़ जाए, सिंपल सी कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। साइज़ याद रखिएगा 1080, ये मैंने फोटोशॉप खोल दिया है, कैनवा में भी रिसाइज कर लेते हैं वैसे हम, 1080 था नहीं बाई 608, ठीक है, 2 साइज है ना, एक विड्थ एक हाइट, 1080 बाई, अच्छा वो तो पिक्सल है। हाँ जी पिक्सल में 608, ठीक है। अच्छा, इधर आए जरा, कैनवा पे भी आ जाते हैं, साथ ही 2 में भी आ जाए, दोनों चीज़ें बोलती हैं ताकि उसमें भी आपको बता देता हूँ। आपको अगर डिज़ाइनिंग नहीं आती है तो इसका अच्छा तरीका यही है कि कैनवा बाय कर लो, 300 का मिल जाता है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो 300 तो बहुत कम पैसे होते हैं, इसमें बाय कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी ज़रा, मतलब जहाँ जहाँ पर डिज़ाइनिंग की बात आएगी तो आप क्विकली डिज़ाइन कर लिया करोगे। इधर आ जाते हैं, यहाँ से मैंने फोटोशॉप भी खोला हुआ है, तो यहाँ से मैं आता हूँ फाइल पर, यहाँ से आता हूँ मैं न्यू पर, तो क्या था जी 1080 बाई 608 पिक्सल्स, तो क्वालिटी जितनी करनी है वो देख लिया आप, सर वो तो पिक्सल थे, ये भी तो पिक्सल्स ही हैं। नहीं फिर तो हाइट आ गई। नहीं नहीं, विड्थ और हाइट पिक्सल्स में है ना, विड्थ और हाइट किस में होती है, यूनिट पिक्सल है ना, मतलब ये तो वैल्यू है ना कि कितने पिक्सल्स होंगे, ठीक है। और
और इसका यूनिट क्या है, पिक्सल्स। तो यहाँ से हमने इसे ओके कर दिया, देखिए जरा आ गया पेज। अब आपने जो कुछ डिजाइन करना है यहाँ कर ले, इस पेज में करें, उसके बाद इसकी इमेज बनाएंगे, वो भी मैं बनाना आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं नहीं जानता फोटोशॉप सपोज करें, तो मैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ। इधर से मैं आता हूँ गूगल पर, यहाँ पर मैं इसमें काम कराऊंगा, उधर से मैं कैनवा में अलग बताता हूँ, ठीक है। इधर आइए जी, हम इधर हम लिख लेते हैं बिजनेस। क्या करते हैं ना कुछ भी इस तरह से, तो वो तो उस पे बनता है इलस्ट्रेटर पे। फोटो की एडिटिंग वगैरह हम फोटोशॉप पे करते हैं। ये सब कुछ हो जाएगा, लगाना सारा काम हो सकता है फोटोशॉप, वगैरह जो मैंने सारा काम फोटोशॉप में हो सकता है, और सारा काम इलस्ट्रेटर में भी हो सकता है, सारा काम कोरल ड्रॉ में भी हो सकता है, अकेले में भी, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप इसलिए बता रहे हैं कि फोटोशॉप है ही पिक्सेल्स के लिए बेसिकली, और हमने काम भी पिक्सेल्स का ही करना है, तो हमें दूसरे टूल की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे। इतने सारे टूल्स तो हमें सीखने की जरूरत भी नहीं है। आपको फोटोशॉप आता है, आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफ़ी है। आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं तो वो भी बेहतर है, लेकिन फोटोशॉप आता है फिर तो काफ़ी है, अगर आपको फोटोशॉप अच्छा आता है तो। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं जी। यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यही ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ राइट क्लिक, ठीक है। सिंपल क्या किया है, बैकग्राउंड ही ढूंढा है ना अपनी मर्जी का, जो आपको अच्छा लग रहा होगा वो ले लेना, और भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स आएंगे। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ लाया, पेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, छोटा सा आ गया, बड़े भी मिल जाते हैं वैसे, लेकिन मैं छोटे वाले को बड़ा कर लेता हूँ फिलहाल। चलो, अगर मैं चाहता बड़ा आना लाना, तो मैं यहाँ लिख रहा बिजनेस बैकग्राउंड्स, यहाँ पर लार्ज साइजेस भी होगा, टूल्स में है। सर जो इसमें होगी ना 1000 से ऊपर की, वो ब्लर नहीं करेगी वहाँ पर। हाँ जी, ब्लर नहीं करेगी, इसलिए साइज हम कर रहे हैं ना। साइज हम वहाँ पर भी बड़ा करते हैं। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, साइज लिखा हुआ है, एनी साइज, यहाँ से हम कर देते हैं लार्ज, ठीक है। तो हम गूगल से सर्च कर रहे हैं ना, अब हम कह रहे हैं हमें तस्वीरें ही बड़ी चाहिए, ठीक है। अब हमें बड़ी तस्वीरें नजर आ रही हैं, मतलब छोटी तस्वीर कोई भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। चलो जी, अब ये इसको चूज कर लेते हैं। चलो भाई, क्लिक हो जाओ। अब ये तजर्बे आपने खुद करने, मैं तो आपको बता रहा हूँ ताकि घर जाके आप लोग ये काम खुद करो। ये है अभी 1600 बाई 1200 का है, हाँ। तो छोटे इमेजेस भी मिल जाते हैं, बड़े इमेजेस भी मिल जाते हैं गूगल से। चलो ठीक है, ये ऑलरेडी उससे भी बड़ा है ना उससे, तो इसको छोटा कर लेते हैं हम, तो कोई मसला नहीं है। चलो, अब सपोज कर रहे हैं जी, हम बना रहे हैं, मैं इसको सिर्फ टेक्स्ट ही लिख देता हूँ। ये टी पर आते हैं, तो यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम लिख लेते हैं, सपोज आतिफ। चलो जी, इसका नाम रख देते हैं आतिफ। वाइट कलर में लिखा जा रहा है, तो बात नहीं, सेलेक्ट करें, यहाँ से क्लिक करके इसको चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें इसका। ये तो सिंपल टाइपिंग है, आतिफ डिजिटल मार्केटिंग। चलो जी, ये मैंने नाम रख दिया इसका। कोई और तस्वीर वगैरह लगानी हो वो अलग से मैं लगा लूँगा इसमें, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ कि मुझे अभी यही चाहिए था सिर्फ, और कुछ नहीं मैंने करना। अब इसको मैंने बना लेना है, वो अगर लोगो होता तो मैं यहाँ पे कोई लोगो भी फिक्स कर देता, अपना तस्वीर लगा लेता। अब मैंने इसकी इमेज बनानी है, मैं यहाँ पर आऊँगा, सेव एज पर आऊँगा, और यहाँ से आकर अब मैं PNG कर लूँगा या JPG कर लूँगा, दोनों में से जो मर्जी कर लूँ। ऑनलाइन के लिए PNG ज़्यादा बेहतर रिकमेंडेड होता है, सो हमने PNG कर दिया, ठीक है। यहाँ से लाइब्रेरी जहाँ भी आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, फिलहाल मैं इसको म्यूज़िक में ज़रा कोई जल्दी से सेव कर लेता हूँ, और इसका नाम मैंने जो भी रखना है, मैंने इसका नाम रख लिया abc.png, हो गया नाम, पता लग गया ना कैसे सेव किया मैंने। ओके, चलो अब इसको मैं उधर जाकर और फोटो भी लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर आए, इसमें कैसे काम करना है, इधर आए, इसमें आए, टेम्पलेट्स में आए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगने लगा हुआ है, ठीक है, वो डिज़ाइन हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बिजनेस में आएंगे तो देखें जरा क्या मिलता है। वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी जो हम बनाने जा रहे हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को यहाँ पे नहीं लाएगा, वो सोशल मीडिया को लगता है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ करता हूँ, चलो जिसको ले लेते हैं, फेसबुक कवर है ये, इसको क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ से आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन खुद अपनी मर्ज़ी से ले लो, जो लेने हैं आपको, ठीक है। तो सपोज किया जी, मैंने इसको पकड़ लिया, यहाँ से क्या किया, कस्टमाइज़ किया। चलो
अब यहाँ से इसका साइज भी वही कर लो, ये रीसाइज की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो क्या था 1080, आगे था 60, चलो 608 को रीसाइज करते हैं इसका। चलो वही साइज बन गया। बस अब आपने यहाँ पर जो चेंजेस करनी है आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ पर, वो मैंने आपको पहले भी एक दिन एक लेक्चर दिया था इसका, तस्वीर वगैरह चेंज करनी है, ठीक है ना, ये भी हो गया। आ जाए मेरे वापस, तो ये उसने बता दिया कैसे लगना, ये कर लें आप अपना काम। ये अब हम क्या सीख रहे हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है जी, वो कहता है ये इमेज होना चाहिए आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो। कहता है लोगो क्या होना चाहिए 250 बाई 250 पिक्सल्स में, सिर्फ लोगो। तो कहता है आपने अपना लोगो भी लगाना है यहाँ पर, हाँ। तो लोगो बनाने के लिए मैं इसमें भी आ सकता हूँ, उधर भी आ सकता हूँ, यहाँ से आऊँगा सिंपली 250 बाई 250 का एक पेज ले लूँगा, ये भी स्केच शेप में बन रहा है। जो भी डिज़ाइन करना है यहाँ पर अपना लोगो डिज़ाइन करूँगा, सेव कर लूँगा और उसको एज ए लोगो लगा दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल वीडियो। अब वो कहता है गूगल बिजनेस पर आप अपनी वीडियोस भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे यूट्यूब पे बड़ी बड़ी वीडियोस लगाते हैं या फेसबुक पे बड़ी बड़ी लगाते हैं। कहता है बस 30 सेकंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बेसिकली आप अपनी बिजनेस अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं। तो कस्टमर्स को अगर आप अपनी कोई ऑफर्स वगैरह बताना चाहते हैं तो 30 सेकेंड्स कहता है बहुत है। हाँ, कहता है जो भी नई ऑफर आपकी आए आप उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर यहाँ पे लगा दें। You can easily remove images your own but must flag। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप अब तस्वीरें जो है फोटोज की ऑप्शन आपको दे रहा है ना, इवन जो बंदा आपको रिव्यू कर रहा होगा उसको भी ये फोटो की ऑप्शन देता है, बल्कि उसको रिकमेंड करता है कि आप फोटो लगाएं। क्यों लगाएं? ताकि उसको रिलायबिलिटी हो कि आप वाकई एग्जिस्ट करते हैं। तो अब वो इसका फ़ायदा तो ये है कि रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि जो आपका कंपटीटर होगा वो क्या करेगा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपके ही रिव्यू में आए, उधर एक 1 स्टार रिव्यू लगाए और साथ में अपनी जो लेटेस्ट कैंपेन चल रही है उसकी तस्वीर लगाकर चला जाए, अपनी ऑफर लगाकर चला जाए। तो आपके ऑडियंस को अपनी चीज़ें दिखाना शुरू हो जाएगा। तो अब वो फेसबुक ये गूगल ये कहता है अगर कोई इस तरह हो रहा होगा, आप अपनी लगाई हुई तस्वीरों को तो रिमूव कर सकते हैं, कस्टमर्स की लगाई तस्वीरों को आप रिमूव नहीं कर सकते। उसको आपने क्या करना है, फ्लैग कर देना है और फ्लैग करके बताना है मुझे कि भाई ये आपके कंपटीटर की है, जो भी आपको इशू है इसके साथ, और मुझे आपने कहना है कि इसको रिमूव कर दें। तो उसे मैं रिमूव करूँगा, उसे आप रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी जो तस्वीरें लगाओगे उन्हें आप इजीली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी पॉलिसी है। अच्छा, उसके बाद आ जाए आगे, कह रहे हैं ना, यू कैन इजीली रिमूव इमेजेस योर ओन यू ओन बट मस्ट फ्लैग एंड रिपोर्ट कस्टमर अपलोड इमेजेस। जो कस्टमर्स आपके अपलोड करते हैं, वो मैंने क्या बताया कहाँ अपलोड करते हैं, रिव्यूज में जाके अपलोड करते हैं। योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट इमेज साइज शुड बी एट अ 4:3 इमेज रेशो, और उसको इमेज रेशो को छोड़ दो, सो अराउंड अबाउट 1200 to 900 पिक्सल्स। अब ये चाहें तो कैनवा में बना लें अपनी पोस्ट, ठीक है ना। इन पोस्ट का क्या मतलब है जी, इन पोस्ट का ये मतलब है, इधर इसी पे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। इधर एक प्रोफाइल होगी और यहाँ पर भी इसकी बहुत टाइट पॉलिसीज हैं। यहाँ पर इसकी अपनी गाइडलाइंस हैं, अगर हम उनको अवॉइड करेंगे तो वो हमारी पोस्ट को रिजेक्ट कर देगा। फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह नहीं है कि कुछ भी लगा दो, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि बिजनेस पोस्ट आपकी होनी चाहिए। इधर आए जी, कारपेट वॉशिंग पर आ जाते हैं, ये वाली ले लेंगे, यही है मेरा ख्याल क्लाइंट हमारा। हाँ जी, देखिए कितना कुछ आ रहा है ना। ये पोस्ट सारी है, ये लगी है ना पोस्ट सारी, ये सारी अपडेट्स लगाई गई है हमने, ये देखिए। मतलब ये अवेयरनेस पोस्ट है। अभी देखिए काल नाउ का बटन बना हुआ है, कोई भी बंदा इधर आएगा तो वैसे मोबाइल पे करेगा तो दबाएगा तो फोन हो जाएगा उसका, और ये हमने उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये उसकी दूसरी पोस्ट है, कोई बंदा इसको शेयर करना चाहिए यहाँ से
शेयर भी कर सकता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अब वो ये आपको बता रहा है, कहता है आपने जो अपनी पोस्ट लगानी है वो कैसे लगानी है, किस साइज में लगानी है जी, 1200 बाई 900 पिक्चर। समझ आ गई ना बात की। अच्छा, इधर आए जरा वापस सर्विसेज में, इसमें आ जाए। ये तो काम खत्म हो गया हमारा, इधर से आ जाए वापस। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, एड अपडेट। ये जो अभी मैं पोस्ट की बात कर रहा हूं, आपकी पोस्ट अपडेट्स में लगेगी। ये भी फैक्टर है आपकी ऑप्टिमाइजेशन का, लेकिन अगर आप इसको मिस यूज करेंगे तो वो आपकी पोस्ट को प्रूव नहीं करेगा। मिस यूज करने का क्या मतलब है, कहते हैं ये आपकी बिजनेस पोस्ट है। बिजनेस पोस्ट का मतलब ये कि आपने खुद अपना माइंडसेट रखना है कि आपने लोगों को नीट तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है अपने बिजनेस के मुतालिक। बस यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल देने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी ऑफर बतानी है अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल वे में। अगर आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख दें, इसलिए कि वो कॉल का बटन तो उसने वैसे ही दिया हुआ है आपको, तो कहता है मोबाइल नंबर इधर जो आ रहा है प्रोफाइल में आपका एड्रेस भी मौजूद है। कहता है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मैं खुद ले लूंगा। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या आ रही है, एड अपडेट, एड ऑफर, एड इवेंट। इवेंट्स जैसे फेसबुक पे भी इवेंट्स होते हैं, आप इवेंट्स लगा सकते हैं कि ना भी हमारा अपकमिंग इवेंट हो रहा है। तो ये गूगल बिजनेस ये चीज़ें पसंद करता है कि आप यहाँ पर आकर ये चीज़ें इसको बताओ। तो अभी अपडेट की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर जाऊंगा, सिंपल यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, यहाँ पर तस्वीर लगाऊंगा, ये अपना आपने काम करना होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड अ बटन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा आपको देखेगा तो उसको कुछ चाहिए आपसे, तो कैसे मांगेगा वो आपसे, ठीक है। तो आप बुक कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न करता है वो कॉल नो का बटन है। तो कोई भी बंदा कॉल नो को दबाएगा आपको फ़ोन आ जाएगा, ठीक है ना, सीधा। तो ये आपकी एक पोस्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। 1500 कैरेक्टर में आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छी सी छोटी सी मुख्तसर, ज़रूरी नहीं कि 1500 की लिखे, कम भी लिख लें, एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई हैशटैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी हमारी अपडेट। चलो इधर आए वापिस, ऑफर। इसे गूगल बहुत पसंद करता है, कहते हैं आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर्स देते रहा करें, क्योंकि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से ऑफर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको फिर उसको दिखाऊंगा भी आपके ऑफर्स को, ठीक है। ऑफर्स का क्या मतलब है, कभी 5% डिस्काउंट, कभी 2% डिस्काउंट। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो डिस्काउंट के बगैर भी ऑफर लगा सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब ये भी कोई शर्त नहीं है कि डिस्काउंट लिखूंगा तो ये ऑफर जाएगी। अब ये ऑफर कैसे लगती है ये भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं, ऑफर टाइटल, ऑफर टाइटल जैसे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी वो नहीं ना लिख रहा, ऑफर नहीं दे रहा। अगर मैं ऑफर दे रहा हूँ, एडमिशन ओपन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 20% डिस्काउंट, ठीक है जी। मैंने डिस्काउंट दे दिया ना उसको। अब यहाँ से क्या कह रहा है, कहता है ऑफर कब शुरू हो रही है आपकी। यहाँ से मैं उसकी स्टार्टिंग तारीख बताऊंगा और यहाँ पर जाकर मैं उसको उसकी एंडिंग डेट बता दूंगा। अब यहाँ पर तस्वीर लगाऊंगा, यहाँ पर अगर और तफसील देनी हो, ऑफर डिटेल्स का मतलब डिस्क्रिप्शन हो जाएगी आपकी, जैसे पोस्ट की डिस्क्रिप्शन थी। वाउचर कोड का क्या मतलब है, वाउचर कोड का मतलब है कि अगर आप कोई कोड रखना चाहते हो इस ऑफर का, ताकि उनको भी हो कि कहाँ से ऑफर आई है, पता भी लग जाए उन्हें। जैसे मैं कह देता हूँ इसका मैं कोड लगा देता हूँ 786, तो कोई भी बंदा कहेगा जनाब गूगल पे आपकी ऑफर आई हुई थी, मैं उनसे पूछूंगा हाँ कोड क्या है, तो वो जैसे ही कोड बताएंगे मुझे पता लग जाएगा कि बंदा गूगल से आया मेरे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है, यहाँ पर आप कोई भी कोड दे सकते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल 786 की दी है, कुछ भी कर सकते हैं। और 23 तारीख को जाकर ये ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये डेट वाइज है ना, जो पोस्ट जो आपकी वो नहीं खत्म होगी, पोस्ट लगी रहेगी। इसी तरीके से जैसे भी हमने ऑफर की बात की है, इसी तरीके से आपने क्या करते हैं, इवेंट भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, आपको जो रिव्यूज आ रहे हैं अगर आपने उन्हें पढ़ना होगा तो रीड रिव्यू में चले जाओगे, रीड रिव्यू में चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है, ये गूगल एड्स में जाएंगे, ठीक है। गूगल एड्स में तो अपने बाद में जाना है, मतलब ये गूगल एड्स में जाने का तरीका है। आपने तो मेरे हाल पढ़ लिया गूगल एड्स, है ना, आपने नहीं पढ़ा है भाई, आपने भी पढ़ना है। तो ये हम अलहदा से जाएंगे, ये हम इधर जाते ही नहीं है, ठीक है, इसका टॉपिक जो नहीं है इसलिए नहीं जाते होते। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, आस्क फॉर रिव्यूज। यहाँ से रिव्यूज पढ़ेंगे,
ये मैसेजेस की ऑप्शन आ रही है, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैसेजेस भी हम दे सकते हैं। और ये है आस्क फॉर रिव्यू, अगर आप किसी और को मैसेज करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे रिव्यू दे दो, जैसे आपने किसी को कोई चीज़ सेल की है तो आप उससे पूछना चाहते हैं इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो मुझे एक अच्छा सा रिव्यू दे दो, तो आप उसको ये वाला लिंक भेज दोगे जिससे आपने रिव्यू लेना होगा। या ईमेल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फेसबुक एक कॉपी करो और जिस जगह पर आपने उसको भेजना है, मिसाल के तौर पर मैं इधर आया हूँ और यहाँ आकर मैंने उसको कर दिया पेस्ट, ये कॉपी नहीं हुआ है ना, वापस आ जाए, इसे अलाउ कर लें जरा पहले, मेरा ख्याल है कॉपी हो चुका होगा। अच्छा यार चलो यहाँ पे आ जाते हैं, चलो जी आ गया, ये लिंक उसके पास चला गया। अब बस ये लिंक मैं एंटर कर दूंगा, ये लिंक उसको मिल गया, वो इस पर क्लिक करेगा तो इस पर रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक दो अपने क्लाइंट्स के भेजूंगा, आपसे रिव्यू लूंगा उनके मतलब, ठीक है, ताकि आपको इसका साइंस भी समझ में आ जाएगी। अच्छा वापस इधर है, हाउ मैनी सर्विसेज एरियाज कैन यू हैव ऑन गूगल। कहता है आप गूगल पे कितने सर्विस एरियाज रख सकते हैं, कहता है कितने जी 20 सर्विस एरियाज। कहता है आप 20 सर्विस एरियाज अपने गूगल पर दे सकते हो। सर्विस एरियाज का क्या मतलब है कि आपकी लोकेशन किसी को नजर आ रही है, अब आपने उसको डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई मैं लाहौर में लोअर माल पर भी दे रहा हूँ, जौहर टाउन में भी दे रहा हूँ, वो हमने कल ऊपर आया था जो रेडी सेट किए थे, हाँ उस तरह हाँ उस तरह एरिया बता रहे हैं। इसका ये फायदा होगा कि इन एरियाज के लोग जब सर्च कर रहे होंगे तो उन्हें आपकी प्रोफाइल नजर आ रही होगी। अच्छी बात होती है बताना, ठीक है। यू कैन हैव अप टू 20 सर्विस एरियाज, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ योर ओवरऑल एरिया शुड नॉट एक्सटेंड फर्दर देन अबाउट 2 आवर्स ऑफ ड्राइव। कहता है भाई आपने जब बनाना है तो ये भी ज़हन में रखना है, वैसे तो अभी 2 आवर्स ड्राइव वाला सीन तो नहीं है, कोई भी पीक सिचुएशन में रोजाना 2 घंटे ट्रैवल करके तो नहीं आ सकता पढ़ने के लिए ना, करीब के लोग ही आएंगे, ठीक है। लेकिन गूगल वालों ने ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि इतनी दूर से बंदा आना चाहिए, और इन्होंने तकरीबन अबाउट 5000 प्लस इनके पास जो है ना जी कैटेगरीज भी मौजूद है कि बिजनेस की कैटेगरीज कितनी होंगी। जब हम बिजनेस डिफाइन कर रहे थे तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो मोर देन 5000 ये अभी तक बना चुके हुए कैटेगरीज अपने पास, तो उन्हीं कैटेगरीज में से हम कोई बिजनेस ले लेते हैं। अच्छा उसके बाद प्रोडक्ट्स की बात आ गई है, ठीक है। प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, जैसे आपका ब्रोशर होता है किसी चीज का, ठीक है, तो कहता है यहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। यू मे ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट पोस्ट एट ए टाइम, आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट विल बी रिमूव्ड। कहता है 1 वीक के लिए आपकी कोई प्रोडक्ट ऐड होती है और 1 वीक के बाद आपकी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, आपको वो नजर आती रहेगी, लेकिन क्लाइंट्स जब आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे होंगे तो उन्हें 1 हफ्ते के बाद वो नजर आनी बंद हो जाएगी। यानी वो कहता है कि आप वीकली बेसिस पर इस प्रोडक्ट को भी अपडेट करते रहें, और आप जितना इसको अपडेट करोगे उतनी जल्दी आप रैंक करोगे। ये जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को अगर हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे लेकिन सही तरीके से, तो हमारी प्रोफाइल ग्रो होती रहेगी और हम कंपटीटर के मुकाबले में टॉप पर नजर आएंगे। और ये प्रोडक्ट कैसे ऐड होनी है जरा जाए, ये लिखा हुआ है एडिट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स अप्रूव होने में कुछ टाइम भी लगता है, ठीक है। जैसे अब सारी चीज़ों को वो अप्रूव करने में थोड़ा टाइम लेता है, फौरी तौर पर नहीं करता। पहले ये था कि वो करता था, ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम, ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऐड प्रोडक्ट्स में जाकर देखें जरा, यहाँ से क्या करेंगे, फोटो सेलेक्ट करेंगे जो तस्वीर लगानी चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी। अगर कैटेगरी मिल गई है तो फाइन, नहीं मिली तो यहाँ से नई कैटेगरी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी प्रोडक्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ठीक है। तो मैं उसकी कैटेगरी क्या यूज़ करूँगा, कोर्सेज की बना लूँगा। उसके बाद जब डिस्क्रिप्शन की बारी आएगी तो यहाँ पर आकर मैं उसकी डिटेल बता दूंगा कि क्या कंटेंट है, कब कोर्स शुरू हो रहा है, और यहाँ पर उसकी मैं प्राइस दे दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, तस्वीर भी लगी हुई है, कोई भी बंदा मेरे सारे कोर्सेज उसको नज़र आ रहे होंगे कि इस वीक में कौन से कोर्सेज होने लगे हुए हैं। हफ्ते के बाद वो इसीलिए एक्सपायर कर देता है कि भाई ऐसा ना हो कि लोग पुराना डाटा ही लोगों को दिखाते रहें, तो वो खुद ही हफ्ते के बाद एक्सपायर कर देता है, ताकि जिसने भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है वीकली बेसिस पर यूज़ करें, ठीक है।
गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी होनी चाहिए? 750 कैरेक्टर्स में इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, 80 कैरेक्टर्स में इसका नाम लिखना है। ये सारी चीज़ें समराइज के तौर पर वापस आ गई हैं, ठीक है। और ये भी मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ दोबारा से आ गया, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फ़ोटो वगैरह ये सारे साइजेस चेंज होते रहते हैं, तो ये सारे लिखे हुए इन सबको आप फॉलो कर सकते हो। सो ये हमने प्रोफाइल को इस्तेमाल करना भी आज सीख लिया है। प्रोफाइल बनाई है आप लोगों ने? बनाई, गुड। तो अप्रूव हुई है कि अभी वो वेट पे है? अभी वेट पे ही है। वेट पे है, ठीक है। वेट करें, क्या जवाब आता है आपने? सर मैं किसी तरह शॉप पे जाके लगूँ। अपनी बना लें, हाँ? अपने ऑफिस में अपनी डिजिटल मार्केटिंग के। सर मैंने नहीं नहीं, अपने घर में डिजिटल मार्केटिंग की मैंने बनाई। सिर्फ नहीं, मैंने प्रैक्टिस के लिए सिर्फ नहीं। हाँ अभी मुझे तो रिजेक्ट ही करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी- हो सकता है ना रिजेक्ट करें, वेट करो ना, हमने अभी प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस। अच्छा सर, आज मतलब है इसका क्या करें? इसलिए आप इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट उस पर करोगे ना, प्रोफाइल पे करेंगे। जो वो आपकी लाइव होती है ना, एक आधे दिन के बाद फिर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आप क्लास में हम टॉपिक अपना नया शुरू करेंगे, ठीक है। आप आपका क्या रहता है? उधर से हम शुरू करेंगे ना, ताकि आपको बीच में से फ्री करेंगे। पहले आपने क्या पढ़ लिया, मतलब गूगल एड्स पढ़ा है? गूगल एड्स और आपने शुरू कहाँ से किया इस कोर्स को? गूगल एड्स से शुरू किया आपने? जब इनका पहले तो इनके लेक्चर्स चल रहे थे यूट्यूब, यानी कि इसके बाद अब हम यूट्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। आपने यूट्यूब नहीं पढ़ा ना? हाँ ठीक है, अब हम यूट्यूब पढ़ेंगे, सही है। सर ये एक दफा यहाँ पर हमें क्लास में पिक करवा दो। क्या चीज़? सर वो भी किसी ने हमने एड्स वगैरह नहीं की थी। ये प्रोफाइल में आप करोगे ना, आप अपनी प्रोफाइल जरा बन जाए ना, उसमें काम करवाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, नहीं होगा तो फिर मैं भी अपनी प्रोफाइल खोल कर दे दूँगा आपको, उस पर काम करने के, ठीक है। चलो आज